सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल का जीके और साइंस की क्विज का पार्ट 7, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे साइंस और जीके के क्वेश्चंस की। 25 क्वेश्चंस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। जैसे कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन जीके में पूछे जा रहे हैं, तो उसी पे आधारित ये क्विज है। आप इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास 9 अगस्त, 10 अगस्त, 7 अगस्त और 7 दिसंबर। तो आपको इतना तो पता होगा हथकरघा दिवस जो है 7 तारीख को मनाया जाता है। अब कब 7 को मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट है। तो 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से अपनाया गया है। तो भैया मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकारों को संविधान के जो है मतलब संविधान में यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है, देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेट करता है कालीबंगा। कालीबंगा का मतलब है काली चूड़ियाँ, जहाँ पर पानी की कमी है राजस्थान में, ये वहाँ पर है। गुजरात में लोथल मिला था, ठीक है। उसके बाद पंजाब और हरियाणा, इन सब जगहों पे कई सारे क्षेत्र मिले थे हड़प्पा सभ्यता के। अगले प्रश्न की बात करते हैं, जब केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियां खरीदता है तो बैंक के भंडार क्या होते हैं? बढ़ते हैं, कम होते हैं, एक समान रहते हैं, भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि सेंट्रल बैंक जो है कुछ सिक्योरिटीज को बाय कर रही है तो क्या होगा? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उनका जो भंडार है वो बढ़ता है। क्या होता है? भंडार जो है बढ़ता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैया देखिए लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, एकदम सही है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है, एकदम सही है। ब्यूट्रिक अम्ल मक्खन और फॉर्मिक अम्ल सिरिका, इन दोनों में से एक आंसर होने वाला है। तो उस आंसर की अगर हम बात करें तो आंसर है यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल, जो कि सिरिका में नहीं पाया जाता। और एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि मक्खन में ब्यूट्रिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मेनली जो चींटी में मिलेगा, चींटी के डंग में मिलेगा और बहुत सारी जगह मिल जाएगा। तो मेनली चींटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वहां पर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मैथोनिक अम्ल भी पाया जाता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल भी आंसर आपको लगाना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द का संशोधन जो हुआ था किस मतलब कौन से नंबर का वो संशोधन था? तो वो था आपका अगर हम बात करें तो 42वें नंबर का संविधान संशोधन। 42वें नंबर के संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़े गए थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो यहाँ पर क्रोमोसोम की बात की जा रही है। तो भैया टोटल 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी पाए जाते हैं। कितने? टोटल 46। और जोड़ी में पूछ ले, पेयर में पूछ ले तो आपको लगाना है 23। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बोस्टन टी पार्टी संबंधित थी, यानी कि बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित थी? चाय की पत्तियों की फसल का उत्सव था, बोस्टन के चाय पीने वालों के खिलाफ एक विरोध था, या फिर चाय कर के खिलाफ एक विरोध था, एक वार्षिक सामाजिक मामला था? तो ये था भैया बोस्टन के चाय पीने वालों के खिलाफ एक विरोध था, बोस्टन टी पार्टी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि क्रिबॉय रॉक्स के समृद्ध संसाधन क्या है? ठीक है, कोयला है, लौह अयस्क है, कॉपर है या फिर मैग्नीज है? तो ये है भैया, यहाँ पर बात करें तो लौह अयस्क है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो सामूहिक खेती निम्न घास के मैदानों में होती है। सामूहिक खेती जो होती है वो कौन से घास के मैदान में हो रही है वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो प्रेरीज में होता है, पंपास में होता है, स्टेपीज में होता है, फिर बेल्ट में होता है। तो ये होता है स्टेपीज घास के मैदानों में सामूहिक खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जो थे उन्होंने विद्रोह किया था, तो उन्होंने विद्रोह का जो शुरुआत कहाँ से किया था? तो उन्होंने किया था भैया बैरकपुर की छावनी से मंगल पांडे ने किया था, क्योंकि भाई कारतूस पे नई रॉयल एनफील्ड राइफल आई थी, जिसमें कारतूस को है जो दांत से काट के लगाना पड़ता था, और उस कारतूस पे जो है सुअर और गाय की चर्बी लगी होती थी। तो मंगल पांडे एक पंडित थे, उन्होंने इसका विरोध किया और फिर उन्होंने ये सब चीजें यहाँ पर की। अगला प्रश्न है कि यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? भैया 5 वर्ष होता है, और 60 साल की उम्र पूरी करने तक होता है, या फिर 4 वर्ष की अवधि होता है, और 65 साल की उम्र जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 साल की आयु, या फिर 6 वर्ष या 63 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है थर्ड वाला कि 6 वर्ष हो जाए या फिर 65 साल का पूछा। मान लीजिए अगर उसने 55 की उम्र में ज्वाइन किया, ठीक है, तो
6 वर्ष यानी कि वो 61 की उम्र में हट जाएगा, और मान लो अगर उसने 60 में किया तो 65 में हट जाएगा, यानी कि अगर 65 वर्ष पहले पूरे हो गए तो हट जाएगा। 5 साल, जैसे ही 60 में ज्वाइन किया तो 5 साल हो गए, 65 हो गया, वो हट गया, लेकिन कार्यकाल 6 था। लेकिन अगर उसने 55 में किया होता तो 6 साल तक रहेगा, 61 तक रहेगा। तो इन दोनों में से जो पहले पूरा होता है वो यहाँ पर हो जाता है। तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है यहाँ पर एंजाइम है। एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जैव उत्प्रेरक है, वसा है, या फिर उनमें से कोई नहीं है। तो एंजाइम जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पर जैविक उत्प्रेरक। क्या होते हैं? जैविक उत्प्रेरक होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो जल संचय परियोजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो जल संचय परियोजना की बात करें तो ऑप्शन है हमारे पास बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो जल संचय परियोजना जो है ये जुड़ी हुई है बिहार राज्य से। कहाँ से? बिहार राज्य से। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। राज्य विधायकों के कार्य की देखरेख करना, जरूरत पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा, या फिर विभिन्न विभागों के बीच विवादों का निपटारा करना, या फिर शैक्षिक संस्थाओं के काम की समीक्षा करना। क्या होगा? तो इसका आंसर है भैया कि जरूरत पड़ने पर भारतीय संविधान में संशोधन किया जाएगा। ये एक भारतीय संसद की संवैधानिक शक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतीय ऋतु व्यवस्था में जो सुस्त मौसम क्या होता है? फरवरी अप्रैल, मार्च अप्रैल, या फिर जनवरी जून, या फिर सितंबर दिसंबर। तो ये होता है भैया जनवरी से जून को हम सुस्त मौसम कहते हैं, स्लेक सीजन के नाम से इसको हम जानते हैं इंडियन इकोनॉमी में। अगला प्रश्न है, अशोक के पोते कौन थे? देखिए अशोक की बात की जा रही है, तो अब अशोक के पोते का नाम किया जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन है देशराज, देश कुमार, या फिर दशानन, या फिर दशरथ। तो उसका नाम था दशरथ। अशोक के पोते का नाम। बेटे का नाम क्या था भैया? महेंद्र था। बेटी का नाम संघमित्रा था। और अगर हम बात करें पोते का नाम भी हमको पता चल गया दशरथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा पहले दर्ज किया जाता है? पी तरंगों को, या फिर एस तरंगों को, एल तरंगों को, या फिर आर तरंगों को। पी एस एल आर। देखिए एल को हम लव वेव्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है पी वेव्स। पी वेव्स को जो है सिस्मोग्राफ सबसे पहले मतलब दर्ज करता है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से नहीं है? केरल और तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, या फिर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पूर्ण रूप से नहीं है यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य को नहीं काटती? उड़ीसा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। तो देखिए कर्क रेखा से रिलेटेड मैंने एक कोड बनाया था, गमछा झाड़ मित्रों पर। तो ग से हो गया गुजरात, ठीक है, और माँ से हो गया मध्य प्रदेश, झा से हो गया छत्तीसगढ़, गमछा झाड़, झा से हो गया झारखंड, रा से हो गया राजस्थान, और ठीक है, और मित्रों पर। तो माँ से जो है यहाँ पर अगर हम बात करें मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, और अगर हम जो है पा से क्या बात करें पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो इसमें जो गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तीनों हैं, उड़ीसा से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी जो है ये यहाँ पर महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, एक फोक डांस है, महाराष्ट्र का लावणी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं के बारे में सही है? पादप कोशिकाओं में हरित लवण होता है और जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। जी हाँ, सही हो सकता है। पादप कोशिका छोटी होती है जबकि जंतु कोशिका आकार में बड़ी होती है। पादप कोशिका में केंद्रक पाया जाता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका भी सभी मामले में समान है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर जो जाएगा फर्स्ट वाला कि भैया हरित लवक जो है अगर हम बात करें तो वो सिर्फ कोशिकाओं में पाया जाता है पादप में, और जंतुओं में नहीं पाया जाता। तो ये एकदम सही कथन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? चंद्रशेखर आजाद, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जय हिंद का जो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भी उन्होंने ही बोला था। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है भैया ईईपी रोम में जानकारी का उपयोग करके मिटा दी जाती है, कैसे? तो भैया इसका फुल फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन, परावैज्ञानिकीकरण, विद्युत सिग्नल, या डिजिटल सिग्नल। तो इसका आंसर है भैया विद्युत सिग्नल। और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि ईईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रोम का तो आपको पता होगा, रीड ओनली मेमोरी, लेकिन ईईपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, वैसे बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन कमेंट करके आपको बताना है।
समाप्त होता है। 25 क्वेश्चन खत्म हो गए यहाँ पर और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि होगा पार्ट नंबर 8। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।